एंड अब ट्राई करते हैं हाइड्रोफोबिसिटी कैसी है इसकी। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु में मैं जितेंद्र। दोस्तों आज मैं ट्राई करने वाला हूँ साइनेक्स प्रो का सिरामिक गार्ड एंड ये मैं ट्राई करने वाला हूँ अपनी कार में। एंड कार में जो है टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे, जो जो स्टेप बोले हुए हैं वो फॉलो करेंगे एंड देखते हैं कार में एक्चुअली वर्क करता नहीं करता। ये कार एंड बाइक दोनों के लिए है, बाइक में भी यूज़ कर सकते हैं, कार में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं एंड देखते हैं ये एक्चुअली में वर्क करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों इसके अनबॉक्सिंग करूँ उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फो वीडियोस आपके टाइम टाइम आ सके। तो दोस्तों इसके अंदर पहले तो आती है एक वार्निंग, ठीक है। इसको स्कैन करके आप जो है इसका प्रोसेस पूरा देख सकते हैं, पूरा डिटेल वो देंगे, ठीक है। एंड एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ और फिर एक ये सिरामिक गार्ड और एक और जो है माइक्रोफाइबर क्लॉथ। एक एप्लीकेटर है, एक बफर है, ठीक है। तो दो इसीलिए दिए हुए हैं, दो का इसमें यूज़ होता है। दोस्तों इस सिरामिक गार्ड को मैं टेस्ट करने वाला हूँ अपने बोनट पे। बोनट को मैं सेपरेट करूँगा एंड टेस्ट करके दिखाता हूँ किस तरह से ये वर्क करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको सेपरेट कर दिया है। इस एरिया में नहीं यूज़ करेंगे, इस एरिया में यूज़ करेंगे। मैंने सरफेस जो है अच्छे से क्लीन कर दिया। आप देखेंगे शाइनिंग जो है बहुत ही सही शाइनिंग आ रही होगी, एकदम मिरर शाइनिंग है। हालांकि इस कार को ऑलमोस्ट 6 साल से ऊपर जो है होने को आए होंगे। एंड इसमें जो है इस एरिया में हम यूज़ करने वाले होंगे सिरामिक गार्ड, ये वाला। तो इस एरिया में यूज़ करेंगे, जो जो स्टेप कहे गए वो सारे स्टेप फॉलो करते हैं एंड इस एरिया में नहीं यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद दोनों की हाइड्रोफोबिसिटी मतलब जो पानी वाला जो होता है ना टेस्टिंग, वो भी करके दिखाऊंगा। एंड आखिरी में प्रो एंड कॉन्स की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो दोस्तों ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है साथ में आया हुआ था एंड इसमें जो है हम कुछ स्प्रे करेंगे। इस पे मैंने कुछ स्प्रे कर दिया, थोड़े यहाँ मैंने स्प्रे कर दिए और इसको अच्छे से जो है इवनली राइट लेफ्ट अप डाउन जो है इसको स्प्रेड करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा मैंने स्प्रेड कर दिया। अब जो है मैं इससे दूसरे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ड्राई से इसको अच्छे से बफ करूंगा, शाइन करूंगा। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे जो है ये सिरामिक गार्ड अभी यूज़ किया हुआ है एंड अभी हम टेस्ट करने वाले हैं हाइड्रोफोबिसिटी टेस्ट। एंड यहाँ पे मैं पानी फेंकता हूँ। वैसे एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे हल्का सा स्मूथनेस जो है इंक्रीज़ हुआ है कंपेयर टू दिस। यहाँ पे हल्का सा ज़्यादा जो है स्मूथ जो है सरफेस लग रहा है। तो अभी हाइड्रोफोबिसिटी टेस्ट भी करते हैं। तो ये रही पानी की बोतल एंड अब ट्राई करते हैं हाइड्रोफोबिसिटी कैसी है इसकी। एंड यस, पानी तो इस एरिया में नहीं रुक रहा है एंड अब इस एरिया में भी चेक कर लेते हैं। इस एरिया में भी नहीं रुक रहा है, ठीक है। दोनों एरिया में उतना मेजर चेंजेस तो नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा और पानी डालते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और पानी डालते हैं, दोनों ही देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा फास्ट हम कह सकते हैं कि पानी की ड्रॉप्स जो हैं यहाँ भी वैसे ही दिख रही हैं, वहाँ भी हाइड्रोफोबिसिटी वैसी ही दिखाई दे रही है। कुछ ज़्यादा चेंजेस जो है नहीं दिखने मिले। हालांकि मैंने गाड़ी को कुछ टाइम पहले ही वॉश किया था एंड उसके बाद में ही ये टेस्ट कर रहा हूँ एंड अच्छे से सरफेस भी क्लीन कराया था, मैंने दिखाया था आपको। तो कुछ मुझे उतना डिफरेंस जो है वो इस प्रोडक्ट में फील नहीं हुआ। हालांकि सरफेस स्मूथ हुआ था, वो मैंने बताया आपको कि सरफेस थोड़ा स्मूथ ही लग रहा था, ठीक है। और यहाँ पर ड्रॉप्स आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि साइनेक्स प्रो का सिरामिक गार्ड जो है मैंने इसमें प्रॉपर तरीके से अप्लाई किया। जो जो स्टेप कहे थे 3 स्टेप्स कहा गया था। पहले माइक्रोफाइबर क्लॉथ में लगाओ, उसके बाद इवनली स्प्रेड करो, अप डाउन राइट लेफ्ट पूरा तरीके से इसको करो। फिर उसके बाद बफिंग करो एंड बफिंग करने के बाद मैंने हाइड्रोफोबिसिटी टेस्ट भी किया। वो उतना मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिला था। बट एक बात है कि जब मैं यहाँ टच कर रहा हूँ तो स्मूथनेस जो है फील हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है मेरे को डिफरेंट फील हो रहा है। ये जो फील है हल्का सा वही है चीज़ एक। और बाकी मुझे कोई भी इतना मेजर डिफरेंस, शाइनिंग में भी माइनर चेंजेस बोल सकते हैं, कैमरा में कैच नहीं कर रहा होगा
बट जब मैं देख रहा हूँ तो माइनर चेंजेस जो है वो देखने मिल रहा है। अभी ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट जो है अमेजोन पे मिल रहा है, मैंने अमेजोन से ही लिया हुआ था। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं अब आपको रिकमेंड नहीं करूँगा उतना, बिकॉज मैंने यूज़ करने से पहले इसके पूरे जो है डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शन सारे पढ़े, उसके बाद मैंने इसकी वीडियो भी देखी। वीडियो देखने के बाद में ही मैंने इसको अप्लाई करना शुरू किया था, एंड मैंने स्टेप्स जो भी वीडियो में कहे गए थे, जो DIY कॉन्सेप्ट से ये बनाया गया था, वो सारा चीज़ किया, बट मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिला जितना मेरी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, जो आपने देखा हाइड्रोफोबिसिटी है, बट हाइड्रोफोबिसिटी ऑलरेडी जिस जगह मैंने नहीं अप्लाई किया था वहाँ पे भी उतनी ही मिल रही थी, तो मुझे कुछ मेजर डिफरेंस जो है नहीं देखने मिले। क्या पता मैं अपनी कार को उस तरह से मेंटेन करता हूँ। ठीक है, क्या मैं एक बार बाइक में भी इसको ट्राई करूँगा, अगर बाइक में कुछ डिफरेंस रहा तो डेफिनेटली उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। बट मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो 1000 रुपीज़ का जो कॉस्ट है वो उतना वर्थ इट नहीं है। अब अगर बात करें प्रो एंड कॉन्स की, दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, और कोटिंग भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। कार बाइक्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की कोटिंग्स आती हैं, टैफ्लॉन कोटिंग, नैनो कोटिंग, सिरामिक कोटिंग, टाइटेनियम कोटिंग, प्लैटिनम कोटिंग, अलग अलग कोटिंग जो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बट दोस्तों सबका एक प्राइसिंग होता है। ठीक है, एंड प्राइसिंग अगर आप प्रोसेस सिरामिक का मेरे देखेंगे ना, मैंने पहले वीडियो में सिरामिक की सारी प्रोसेस बता रखी है कि उससे पहले वॉशिंग की जाती है, फिर उसके बाद कंपाउंडिंग की जाती है, 400 वाला कंपाउंडिंग किया जाता है, फिर उसमें डबल एक और 2-in-1 कंपाउंडिंग यूज़ की जाती है, फिर उसके बाद उसमें पॉलिश यूज़ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ यूज़ करने के बाद में सरफेस को पूरा स्मूथ बना के स्क्रैचेस रिमूव करके उसके ऊपर सिरामिक अप्लाई किया जाता है, ताकि कोई भी सोल मार्क या कुछ भी चीज़ हो ना वो सरफेस पे ना रहे। तो वो प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, एंड लेंदी प्रोसेस की वजह से कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। कार में तो कम से कम मान लीजिए आप 10,000 से लेके 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक जाते हैं, डिपेंड करता है कहाँ से कराते हैं। बाइक में 3-4 हज़ार से लेके 10,000, 12,000 तक उसमें भी सिरामिक जाती है। अभी आप टैफ्लॉन कोटिंग करा लीजिए, टैफ्लॉन कोटिंग की भी 2-3 महीने लाइफ होती है, उसमें भी हाइड्रोफोबिसिटी अच्छी मिल जाती है। सिंथेटिक कोट होते हैं वो भी 1000 रुपीज़ में हो जाते हैं, उसकी भी लाइफ आराम से मान लीजिए वो भी 2-3 महीने तक अच्छी हाइड्रोफोबिसिटी दे देते हैं, शाइनिंग दे देते हैं, उसमें भी स्क्रैचेस अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप फिर भी ये ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार ट्राई जरूर करिए, बट मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है।